सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जुर्म कोई भी आप करते हैं यूरोप में, जर्मनी में या किसी दूसरे मुल्क में, और फिर अगर आपको आपके मुल्क वापस भिजवा दिया जाता है, तो फिर यहाँ पे होता ये है कि 10 साल की पाबंदी या 5 साल की पाबंदी या जितनी, या हमेशा के लिए भी ये लगा सकते हैं कि ये बंदे जी दोबारा हमारे मुल्क में नहीं आ सकते। आज जो केस आपके सामने मैं लेके आया हूँ बड़ा अहम है। हुआ ये कि 2016 में एक बंदा आता है और वो यहाँ आके सियासी पनाह की दरख्वास्त डाल देता है जर्मनी में। और फिर उसने जनाब 2 लड़कियों के साथ ज़्यादती की कोशिश की। पुलिस पकड़ती है उसे और केस चलता है अदालत में। 2018 में उसे 3 साल और कुछ माह की सज़ा सुना दी जाती है। फिर उसे जेल भेज दिया जाता है, लेकिन उम्र कम होती है। उम्र कम होने की वजह से यहाँ ज़रा और किस्म का सिस्टम है कि जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं उनके साथ रखा जाता है और सख्ती नहीं होती। कोशिश होती है कि यहाँ पे तरबियत का माहौल बनाया जाए और इन बच्चों का जो भी इनसे गलती हुई है वो बेहतर किया जाए मुस्तकबिल इनका। लेकिन फिर जनाब 1.5 साल जेल काट ली, तो इन साहब को फिर वापस भेज दिया गया इनके मुल्क। अभी 1.5 साल से ज़्यादा जेल रहती थी। ये साहब पाकिस्तान चले गए, सॉरी अफ़गानिस्तान चले गए। अफ़गानिस्तान जब चले गए तो वहाँ से अब क्या हुआ, जो कहानी अब शुरू होने वाली है। ये दोबारा जर्मनी के एक एयरपोर्ट से गिरफ्तार किए गए। काम क्या डाला? काम ये डाला कि ये दोबारा ये आए यूनान। यूनान आए गलत पासपोर्ट बनवा कर उसके ऊपर, यानी कि गलत नाम से, और फिर वहाँ पे ली सियासी पनाह। अब सियासी पनाह लेने के बाद इनका केस वहाँ पे हो जाता है मंजूर। केस मंजूर होने के बाद ये फिर जर्मनी के लिए प्लेन पकड़ते हैं और जर्मनी के एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब वो फिंगरप्रिंट लेते हैं, पता चलता है कि ये वही बंदा है जिसको यहाँ से वापस भेजा गया था और इसकी कुछ सज़ा अभी बाकी भी है। अब हुआ ये है कि अदालत ने कहा कि जो सज़ा इसकी बाकी है, कोई 1.5 साल से ऊपर है, 500 कुछ दिन, वो ये जेल में गुजारेगा। और पहले तो ये बच्चों की जेल में था, ज़ाहिर बड़ा हो गया, समझदार हो गया। तो अब जो बड़ों की जेल है, वहाँ पे 1.5 साल से ऊपर जो भी सज़ा बाकी है, वो गुज़ारने के बाद इसे वापस भेजा जाएगा। लेकिन एक और जो स्यापा पड़ गया वो ये है कि इसको मना किया गया था कि 10 साल तक तुमने हमारे यहाँ मुल्क में पाँव नहीं रखना। और दूसरा ये कि जाली पेपर, जाली नाम बनवा के उसके ज़रिए ये दोबारा दाखिल हो रहा है। अब इसकी सज़ा क्या है, वो एक अलहदा इशू है। अगर यहाँ से किसी को वापस भेजा जाता है, तो वो ये ना समझे कि इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, हर चीज़ मौजूद है। आपके फिंगरप्रिंट है, आपने जो यहाँ पे काम डाला है वो भी है। और फिर यहाँ के जो लोग हैं, वो इतने तंग आए हुए हैं जराइम पेशा अफराद से कि आए दिन सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें भी चलती रहती हैं। कल भी जो हैम्बर्ग के एमपीए थे, उनके साथ मेरा एक प्रोग्राम था, आपने देखा होगा। वो यही बता रहे थे कि जो जराइम में मुलव्वस हैं, यानी कि जर्मनी में, पूरे यूरोप में, उनको वापस भेजा जाएगा और वो अपने मुल्क में रहेंगे। वही बात है कि हर सहूलत मिलने के बावजूद अच्छा खाना, अच्छा पीना और सेहतमंद ज़िंदगी यहाँ पे मिल रही है, लेकिन ज़हनी सुकून नहीं है। वो पता नहीं कौन-सा प्रॉब्लम बना हुआ है कि आपने कोई ना कोई जुर्म ज़रूर करना है, जिसकी वजह से जेल में जा सकें। अब जनाब ये भी मैं आपको बता दूँ कि जिन लोगों के ज़हन में है कि शायद ये केस अदालत तक जाते, कोशिश ये की जाती है कि अगर तो सियासी पनाह का केस उड़ा हुआ है, तो वापस भेज दें, बजाय इसके कि इसको अदालत में लेके जाएँ, इधर-उधर लेके जाएँ, इतना टाइम ना ज़ाया करें। अगर इसने कोई जुर्म किया और ये पकड़ा गया, तो सरकारी वकील भी इसमें ये बता सकता है कि इसको वापस भेजें, इसकी सियासी पनाह ख़त्म हो चुकी है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि जर्मनी में भी इलेक्शन है,
यूरोप में दिन ब दिन ये चीज़ें सख्त होती जा रही, दिन ब दिन इस पर काफ़ी पुलिस जो है वो एक्टिव है। और अब जो जर्मनी में मैंने देखा है चाकू छुरी, उसका तो इतना बड़ा इशू बना हुआ है कि पुलिस खुद इसकी इस वजह से परेशान है कि ये कहाँ से इतने खतरनाक चाकू और छुरियाँ जो है वो अपने पास रख लेते। नाज़रीन, जो भी लोग हमारे प्रोग्राम देखते हैं उनको ये सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूरोप के किसी मुल्क में भी हैं और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो कोशिश करें कि कोई ऐसा जुर्म ना हो जो कल को आपके गले पड़ जाए और फिर आप हमेशा के लिए यहाँ आने से हाथ धो बैठे। और लोग जिस तरह वहाँ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से यहाँ तक पहुँचते हैं कितनी तकलीफ़ के साथ, और फिर कइयों के ज़हन में है कि जी सियासी पनाह अगर मंज़ूर हो गई है तो फिर कुछ नहीं कहते। ये भी गलतफ़हमी आपकी है। वो 1 सेकंड लगाता है ऑसलैंडर ब्योटे जो आपको ये चीज़ें दे सकता है वो ले भी सकता है। वो फंथाडो लावनस भी ले सकते हैं। क्योंकि दिन ब दिन सख्ती होती जा रही है। जब हम लोग यहाँ पे आए थे 86 में, तो यहाँ पे ये आप जो फंथाडो लावनस है वो लेने के लिए आपको कोई जर्मन ज़बान का कोई कोर्स नहीं करना पड़ता था। ओम्बे फिस्टर मैंने खुद यहाँ पे ओफनथार्ड ब्रेस्टिंगन लिया था उस वक़्त। बहुत कम लोगों के पास वो ओफनथार्ड ब्रेस्टिंगन होता था, लेकिन कोई जर्मन ज़बान का टेस्ट नहीं दिया था उस वक़्त। 20 साल पुरानी बात है, शायद ज़्यादा अरसा हो गया। ठीक है, दिन ब दिन ये चीज़ें जो हैं वो सख्त करते जा रहे हैं। मकसद ये होता है कि ये जर्मन ज़बान सीख ले, कुछ इसको समझ आ जाए। ये शायद यहाँ पे आया है और इसको इन चीज़ों की समझ नहीं, कोई ये खबरें सुनेगा, कोई सोशल मीडिया पे नज़र जर्मन में देखेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अपने आप को महफूज़ रखिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारे। जो जराइम पेश अफ़राद हैं, उनका ही पता चले उनके ऊपर क्या हालात गुज़रे। असल मकसद यही है कि जर्मन कल्चर को ये समझे और जर्मन लोगों के साथ बैठे-उठे और उनको समझे कि किस तरह ये ज़िंदगी गुज़ारते हैं। अब कोई जर्मन यहाँ पे अगर जुर्म करता है, सॉरी, तो उसको तो ये कहीं नहीं भेज सकते ना। मैंने पिछले दिन बताया था कि 60% लोग जो हैम्बर्ग की जेलें हैं वहाँ पे गैर मुल्की। यहाँ से आप हिसाब लगा लें, देख लें कि जर्मन मुल्क जर्मनों का 60% जो है जेलों में, हैम्बर्ग की जेल में जो कैदी हैं वो गैर मुल्की, और गैर मुल्की यहाँ पे कितने हैं। इसका मतलब गैर मुल्की जो है वो जुर्म ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये लोग तंग आ चुके हैं। वो चुनौ से फुल उनके जो अब ये कहते हैं जी जितनी जल्दी हो सके फ़ारग कर दो, इनको इनके मुल्क भेजो, अपने मुल्क में जाके ये जुर्म करें, जो मर्ज़ी करें। और एक और भी बहुत बड़ा फ़र्क, अपने मुल्क में आप कुछ करते हैं तो वहाँ की जेल वो दाल-रोटी, और यहाँ पे जेल में भेजती है तो वो कार्ड देता है, कहता है इसमें निशान लगाओ या खुद लगा रहे, आप खाओगे क्या? आपको खाने में कोई एलर्जी तो नहीं किसी चीज़ में? तो यहाँ पे जेलें तो ठीक है, मगर फिर भी जेल तो जेल ही होती है ना। आपका रिकॉर्ड ख़राब हो गया, ज़िंदगी बर्बाद होगी। आने वाले दिनों में जब आप यहाँ से वापस जाएँगे, अपने मुल्क में कैसे हालात का मुकाबला करेंगे? 5 साल अगर जेल गुज़ार के यहाँ से जा रहे हैं, तो वहाँ सब कुछ तब्दील हो चुका होता है। फिर मज़दूरी भी नहीं कोई देता और आपको आदत भी नहीं होती है। आपको 5 साल जेल में पिकनिक मनाई होती है, अच्छा खाना, अच्छा नाश्ता मिल रहा होता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें, और अगर किसी को भेज दिया जाए तो जितनी देर तक ये कहे कि यहाँ पे शक्ल गुम करो, उस वक़्त तक दोबारा इनको शक्ल नहीं दिखानी, वरना ये पकड़ के फिर वापस भेजेंगे, यहाँ भी जेल में रखेंगे, वहाँ भेजेंगे, वहाँ भी पता नहीं क्या सलूक होता है। नाज़रीन, जिस मुल्क में रहें, अमन के साथ, सुकून के साथ रहें, कभी भी किसी मुल्क का भी बुरा ना सोचें। आज अपने मुल्कों की हालत देख लें, अगर जर्मनों ने या यूरोप के लोगों ने अपने ममालिक को बनाया है, अपने जो भी पब्लिक है उनको एक बेहतरीन ज़िंदगी दी है, तो इनकी मेहनत है, ईमानदारी है। हमारी तरह अगर होते, तो आज ये भी इसी तरह के हालात से गुज़र रहे होते। और आज यही वजह है कि यूरोप आने की ख्वाहिश हर बंदे की है। जी चलो, जो गरीब है वो तो कहता सियासी बना लो, जो अमीर है वो कहता मेरा बच्चा भी यहाँ पढ़े आके, वो तलीम भी यहाँ हासिल करे। हमारे कभी सुना है कि इतने स्टूडेंट सऊदी अरब पढ़ने के लिए चले गए, इतने स्टूडेंट कतर पढ़ने के लिए चले गए?
इतने स्टूडेंट तो वही पढ़ने के लिए चले। नहीं, आप सुनते हैं इतने लोग मजदूर जो है वो सऊदी अरब चले गए, इतने कतर चले गए, इतने ड्राइवर चले गए, इतने क्लीनर चले गए, इतने मिस्त्री चले गए, इतने वो चले गए, ये चले गए। आपको बाकी मेरा समझाने की अब ज़रूरत नहीं है। जो समझदार उनको आ गई होगी समझ, जिनको नहीं आई उनको ज़रूरत भी नहीं है कि फ़र्क भी नहीं, कोई पढ़ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।